अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं कि जिसे चाहे अल्लाह इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। और यही मामला इमरान खान के बारे में है कि अल्लाह ताला जिसकी इज्जत बढ़ाना चाहता है, दुनिया इकट्ठी होकर भी उसके खिलाफ हो जाए, दुनिया इकट्ठी होकर भी उसको गिराने की कोशिश करे, दुनिया इकट्ठी होकर भी उसको बेइज्जत करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ साजिशें करे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद अगर साथ रहती है तो फिर उस शख्स को गिराया नहीं जा सकता। इसकी मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? मिसाल इसलिए दे रहा हूं, देखें, इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई थी और इसमें ना सिर्फ लोकल प्लेयर्स शामिल थे, बल्कि आपको ये मालूम ही है कि आलमी तौर पर जो भी मामला हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा, हमारे सियासतदानों को लगता है और बल्कि आलमी स्टैब्लिशमेंट को भी शायद लगता है कि शायद हमारी जो कौम है वही 80s 90s के दौर में रह रहे हैं कि यहाँ पर रजीम चेंज हो जाए और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा है नहीं है। इस तरह से रेजिस्टेंस आई इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के बाद, इस तरह से मतलब लोग उठ खड़े हुए कि आखिरकार वो फैसले जो आलमी तौर पर भी हुए हैं वो भी रीथिंक कर रहे हैं कि क्या करना है। आपको ये मालूम है, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसे जियो और जंग ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की थी कि अमेरिका के साथ इमरान खान के राब्ते हो रहे हैं और वो कह रहे थे जी ये माफिया तलाफियां करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं है, इमरान खान माफिया तलाफियां नहीं कर रहा, बल्कि वो इनसे राब्ता कर रहे हैं। आज दूसरा एपिसोड नाज़रीन किराम इस स्टोरी का आ गया है और पहले अमेरिका ने राब्ता किया, आज बरतानवी हाई कमिश्नर इमरान खान के यहां पेश हो चुका है और इमरान खान से राब्ता मतलब मुलाकात की है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो एक नॉर्मल मुलाकात है। क्रिश्चियन टर्नर साहब आज मिले इमरान खान साहब से और इस मुलाकात में बड़ी अहम चीजों पर गुफ्तगू हुई। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ये तो बड़ी एक नॉर्मल और एक आम सी मुलाकात है, इसमें इतनी बड़ी बात करने वाली क्या है। नाज़रीन किराम, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बरतानिया के बाद जिस मुल्क के अमेरिका के बाद जिस मुल्क के ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम तराशी हुई कि यहां पर रजीम चेंज में उनका सबसे बड़ा हाथ है, वो बरतानिया है। आपको ये भी याद होगा कि चौधरी गुलाम हुसैन ने प्रोग्राम में एक दफ़ा साबिर शाकिर के साथ बैठे हुए, द रिपोर्टर्स प्रोग्राम ARY पे हुआ करता था अभी रिसेंटली साबिर शाकिर को छोड़ने के बाद, तो साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन ने बैठे हुए ऑन एयर मालूमात की बुनियाद पर कहा था कि एक अहम मुल्क का एक अहम तरीन नुमाइंदा इस रजीम चेंज ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और वो अमेरिका नहीं है। तो चौधरी गुलाम हुसैन ने नाम ले दिया था उस मुल्क का, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता। वो उसी मुल्क की बात कर रहे थे जिनके नुमाइंदे आज मिले थे और वो उसी शख्स की बात कर रहे थे जो आज उनसे मिले। अब इनके बारे में एक ख्याल है, मतलब क्रिश्चियन टर्नर बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं, लेकिन इनके बारे में एक ख्याल है और वो एक खास जो है ना वो एक ओपिनियन है और वो ये है, और मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह से चौधरी गुलाम हुसैन ने बताया, वो ये है कि यहां पर फैसिलिटेट करने में, गारंटीज दिलवाने में चीजों को उस मुल्क के बाद, वो बड़ा चौधरी है, उसके के बाद जो दूसरे नंबर पे चौधरी थे वो यही थे और यही सारा कुछ करवा रहे थे। यानी कि इनका मुल्क जो कुछ मतलब ख्याल है जो करवाया जाता रहा वो इनके थ्रू होता रहा है। यानी कि ये एक इंतहाई अहम तरीन पर्सनैलिटी है, एक अहम तरीन बंदा है। आज अगर वो एक मिनट के लिए सोचिए कि खुद चलकर इमरान खान के पास जा रहे हैं और इमरान खान से मिल रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं और उसमें गुफ्तगू हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग। कोई बड़ी भाई चीज हो रही है, कोई अहम चीज हो रही है। अगर वो कंसल्ट कर रहे हैं या वो दोबारा जो है ना वो सोच रहे हैं, या यहां से उन्हें जो रिपोर्ट्स जा रही हैं, तो फिर अहम तरीन है। तो इस मुलाकात में क्या बातें हुई, ये मुलाकात कैसी रही, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि ये वो इस बंदे के साथ मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर बातें क्या हुई, नंबर 1 मैंने आपके साथ ये तफसीलन शेयर करना है। नंबर 2, पार्लियामेंट हाउस में आज जो है वो जनरल फैज साहब पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक बाबर गौरी साहब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं और वो बताया जा रहा है कि इंतहाई अहम तरीन मोहरे के तौर पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये क्या मामला है, ये 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जरा सुन लें कि मुलाकात में हुआ क्या। अब ये मैं ऑफिशियल इमरान खान साहब के पेज से, इमरान खान साहब का फेसबुक ऑफिशियल पेज से मैं आपके सामने ये स्टोरी रख रहा हूं। सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। आपने लैंग्वेज सुननी है, समटाइम ना आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि किस तरह से किस टोन में बात की जा रही है, उसका मतलब क्या है, आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल पे बात हो रही है।
मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की जरूरत पर जोर दिया गया। अमीर ममालिक की जानिब से गरीब मुल्कों से दौलत की गैर कानूनी तरसील बंद करने के लिए खसूसी इक़दाम की जरूरत भी उजागर की गई। सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में हो रही है। ये बात याद रखिए कि क्योंकि वहां पर इमरान खान का शुरू से मौक़िफ़ भी रहा है, यूएनओ में भी ये जाके वो यही कहते रहे और ये बात उन्हीं के बारे में हो रही है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारियों को फ़रोग़ मिलता है। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फेक्टाई अपनी रिपोर्ट में इस मामले की नज़ाकत उजागर कर चुके हैं। इमरान खान ने यह भी कहा। अच्छा, इसके अलावा और भी बात हुई गरीब ममालिक से और मतलब तरक्की या अदल और इंसाफ का तकाजा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और इसके लिए इक़दाम किए जाएँ। बरतानवी हुकूमत इस बाब में कलीदी अदा करने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से मेज़बानी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तशक्कुर यानी कि जाती दफ़ा वो शुक्रिया भी अदा करके गए हैं। ये है वो फॉर्मल मीटिंग। अब हमारे ज़राए बताते हैं कि इसमें कुछ मुलाकात में कुछ और बातें भी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि वो जो एक आलमी सतह पर एक हवा बन रही है ना इमरान खान के हक में, अब हक में इस तरह से कि मतलब देखें ना मजबूरी के तहत, वजह यह है कि पहले जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा था और जिस तरह से चीज़ें हुई और अब दोबारा इमरान खान से रब्ते किए जा रहे हैं, तो उसमें क्रिश्चियन टर्नर साहब की जो मुलाकात है इसको एक इंतहाई अहमियत हासिल हो जाती है। और फिर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बरतानिया हैं ये मतलब आप समझिए कि ये उस दूसरे मुल्क के तौर पर देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बरतानिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे ही होंगे इमरान खान के ऊपर, यानी कि बड़ा चौधरी जो मुल्क है उसके साथ भी ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने में ये जो मुलाकात है वो इंतहाई कलीदी और इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करने वाली है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो यकीनी तौर पर इस मुलाकात से शहबाज शरीफ साहब और शहबाज गवर्नमेंट और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान है उनको डेफिनेटली तकलीफ हुई होगी कि यार ये तो गेम उल्टी पड़ती चली जा रही है। यहाँ में मुल्क में इमरान यानी कि कौमी सतह पर इमरान खान के हक में हवा चल रही है, अब आलमी सतह पर भी इमरान खान के हक में हवा चलना शुरू हो जाएगी, तो होगा क्या। अब यहां पर यह हुआ। दूसरा सुनने जनाब, आज पार्लियामानी कमेटी में कौमी सलामती की मीटिंग, और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर मामला है और वो मैं आपको बता दूं। देखें, जनरल फैज यहां पर पहुंचे हैं। जनरल फैज एक अहम तरीन मामले पर यहां पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो क्या है सुने, पहले तो सुन लें। सेक्रेटरी दाखिला इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट या कमेटी का नामजद करदा नुमाइंदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास शुरू हुआ। इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो मुमकिन तौर पर डिस्कस किए जानी हैं। एक तो वो जो हमारे हमसाये में मामला चल रहा है और वहाँ पर जो बातचीत चल रही है और जो सुलह के लिए तमाम तरह कोशिशें हो रही हैं, आपको पता है एक जमात के साथ, उस मामले में आगाह करना है। और फिर आपके जो वो बॉर्डर है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जनरल फैज चूँकि इस मामले में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करते हैं और इंतहाई अहम तरीन पोजीशन इनके पास है, तो ये भी जो है ना वो यहाँ पर एक अहम तरीन जो है वो ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो ये एक अहम मामला है। अच्छा, दूसरा जनाब सुने, वो ये है कि इस वक्त मामला ये भी बताया जाता है, मैंने तीसरी खबर आपके सामने बताई थी कि बाबर गौरी साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ मैंने आपको बताया कि बड़ी गेमें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझेंगे कि बाबर गौरी का इमरान खान से क्या ताल्लुक है। देखिए, बाबर गौरी इस मौके पर पाकिस्तान में क्यों पहुँचे हैं। अब बाखबर ज़राए का ताल्लुक है, का कहना है कि बाबर गौरी साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँच कर क्या करेंगे। बाबर गौरी साहब एक हवा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको पहले पकड़ा गया है, इनको फिर क्लियर कर दिया जाएगा, फिर ये छूट जाएंगे, फिर ये MKM लंदन की हवा यहाँ पर बेहतर करेंगे और हो सकता है कि इससे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का रास्ता बेहतर किया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कराची के अंदर कैसे काउंटर करें, क्योंकि कराची के अंदर ना तो मुत्तहिदा काउंटर कर सकती है, MKM पाकिस्तान काउंटर कर सकती है, ना पाक सरज़मीन पार्टी काउंटर कर सकती है। पीपल्स पार्टी का तो जो है ना वो अब हाल ही बहुत बुरा है, तो पीछे जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। पिछली दफ़ा भी इमरान खान काफ़ी सारी सीटें कराची से लेकर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए थे। अगर इस बार वहाँ से सीटें ले जाते हैं तो गवर्नमेंट पक्की जो है वो इमरान खान की बन जाएगी। ये परेशानी है और ये बड़ी शदीद परेशानी है बहुत सारी जगहों पर। लिहाजा बाबर गौरी साहब को एक इंतहाई अहम मोहरे की हैसियत से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पर वो जो है वो आकर हवा बहाल कर सकें। इससे क्या होगा, इससे इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा और कराची को एक अल्टरनेटिव की सूरत में एक बंदा दिया जाएगा जो महाजर वोट हासिल कर सके। ये इस वक्त गेमें चल रही हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।